अभी नेक्स्ट टर्म हम स्टडी करने वाले हैं डिस्टेंस। कि डिस्टेंस क्या होता है। तो ये बता रहा है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो मूव करने के बाद वो जो भी एक्चुअल पाथ कवर करेगा उस पाथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल आपके पास ये पॉइंट ए है, राइट, और ये पॉइंट आपके पास बी है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पॉइंट ए से कुछ इस तरह से, ऐसे मूव किया उसने और फाइनली वो पहुंच गया पॉइंट बी पे, है ना। तो ये देखो, ये जो कर्व्ड पाथ उसने कवर किया है, इस पाथ को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। जो एक्चुअल पाथ उसने कवर किया है इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस, है ना। अच्छा, एक और चीज़, क्या ये ऑब्जेक्ट यही पाथ ले सकता था पॉइंट ए से बी तक पहुंचने में? नहीं। ए और बी के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर का मतलब है अनगिनत, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। वो कोई भी पाथ अडॉप्ट कर सकता है पॉइंट ए से कहाँ जाने में, पॉइंट बी तक जाने में। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल पाथ उसने कवर किया, ये जो रास्ता उसने कवर किया, इस पाथ को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं। हम एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे, the shortest path covered by an object between initial and final position is called displacement, is called displacement। ठीक है, तो चलो इसको समझ लेते हैं। इफ़ इट इज़ पॉइंट ए, इट इज़ योर पॉइंट बी, है ना। मान लो ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से चलना है और पॉइंट बी तक पहुंचना है, तो सबसे छोटा पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो सकता है आपके पास ए और बी के बीच में? देखो, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ दो पॉइंट्स के बीच में होती है एक स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन होती है आपकी? स्ट्रेट लाइन। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, इस शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर और नॉट? राइट। तो देखो, अब डिस्प्लेसमेंट की एक और डेफिनेशन भी हमारे सामने आ गई। एक तो उसने बोला है द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी डेफिनेशन बनानी हो तो क्या बन सकती है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन drawn between initial and final position of the object। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट को आप दो तरीके से बता सकते हो। पहला तो आप सिंपली बता दो कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और आपको पता है ये शॉर्टेस्ट पाथ जो हो सकता है वो एक स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है। तो दूसरा डेफिनेशन आपके पास क्या बन सकता है डिस्प्लेसमेंट का? इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये थे हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलो अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और आपको बताना है कि इसमें डिस्टेंस कौन सा है और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका कौन सा है? बी है। ठीक है, चलो एक ऑब्जेक्ट चला ए और बी के बीच में और उसने ये पाथ कवर किया है। ग्रीन कलर का पाथ आपको नज़र आ रहा है, ये पाथ उसने कवर किया है। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट चला, राइट, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऐसे पहुंचा हुआ है। ठीक है, ओके। एक और ऑब्जेक्ट चला,
जो पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी पे पहुंचा। मैं एरो हेड लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया रहे, है ना। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर ये जो पाथ 1 है, ये मैं इसको एरो हेड से बता रहा हूँ, ये पाथ 1 है, राइट। तो पाथ 1 मीन्स इट इज़ पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो इस पाथ को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस। क्या बोल सकते हैं इसको? डिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो पाथ 2 उसने कवर किया हुआ है, इस पाथ को भी हम लोग क्या बोलेंगे भाई? डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो पाथ 3 कवर किया है उसने, इस पाथ को भी हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। अच्छा, अब अगर मेरे से ये पूछा जाए कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आप डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करके दिखाओ, तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। क्यों? देखो, मुझे पता है जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट पाथ है पॉइंट ए और बी के बीच में। तो पॉइंट ए और बी के बीच में मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन रेड कलर की आपको दिख रही है, दिख रही है बेटा, राइट। तो ये जो आपके पास रेड कलर की जो लाइन है, राइट, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये शॉर्टेस्ट पाथ है। और इस शॉर्टेस्ट पाथ को आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल सकते हो आप इसको? डिस्प्लेसमेंट। ओके जी। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई भाई, बड़े ध्यान से क्लियर हो गई। अगर आप सही ढंग से देखोगे तो बताओ पॉइंट ए और बी के बीच में कितने डिस्टेंस हो सकते हैं? देखो 3 तो मैंने ड्रॉ कर दिए यहाँ पर, 1, इट इज़ 2, इट इज़ 3, राइट। तीन डिस्टेंस तो मैंने ड्रॉ कर दिए। आप कोई और डिस्टेंस भी ड्रॉ कर सकते हो इसके बीच में, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो, है ना, बिल्कुल ईजिली ड्रॉ हो जाएगा। कोई और पाथ ले लो। चलो, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसे गया और ऐसे पहुंच गया, राइट, एक और डिस्टेंस बन गया, है ना। लेकिन अगर पॉइंट ए और बी के बीच में आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट एक ही होगी जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ की हुई है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यूनिक होगी। यूनिक का मतलब डिस्प्लेसमेंट एक ही होगी, ठीक है। ओके।